हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी हनी कॉम की पोएम डैड एंड द कैट एंड द ट्री। ठीक है, तो ये बहुत ही फ़नी पोएम है। इट्स वेरी रिटन इन अ वेरी इजी लैंग्वेज। एक फ़नी सी पोएम है जिसमें क्या हुआ है कि एक कैट है जो पेड़ पे थोड़ा ऊंचे एक जगह पे फंस गई है। तो इस बच्चे के फादर, दैट यू कैन सी इन दिस पिक्चर, कि ये जो बच्ची है इसके जो फादर हैं ये है डैड। ठीक है, तो ये कहते हैं कि मैं उतार दूंगा इस कैट को उस जगह से। तो ये पोएम इसी के ऊपर कि वो किस तरह से उसको नीचे उतारते हैं, इसी पर ये पूरी पोएम बेस्ड है। इट्स रिटन इन अ वेरी इजी लैंग्वेज, आपको बिल्कुल पढ़ते पढ़ते ही समझ में आ जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस मॉर्निंग अ कैट गॉट स्टक इन आर ट्री। स्टक मतलब फंस गई थी। डैड सेड राइट जस्ट लीव इट टू मी। वो कहते हैं कि परेशान मत हो, मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं इसको उतार दूंगा। द ट्री वॉज वॉबली। अब देखो वॉबली का क्या मतलब होता है। वॉबली का मतलब होता है जैसे हिलने वाला, अनस्टेबल कोई चीज़ है वॉबली। जैसे मान लीजिए आप किसी चेयर पे बैठी है और हल्का सा उसका कोई पैर मुड़ा हुआ हो या थोड़ा सा वीक हो, तो कैसी चेयर हिलती है, दिस इज वॉबली। ठीक है। द ट्री वॉज टॉल, काफ़ी ऊंचा ट्री था। मम सेड, बच्चे की जो मम्मी है उन्होंने कहा, फॉर गुडनेस सेक डोंट फॉल। अरे भगवान के लिए गिर नहीं जाना, ऐसे बोलते हैं ना, ध्यान से। फॉल स्कॉफ्ड डैड। स्कॉफ्ड का क्या मीनिंग होता है। स्कॉफ्ड का होता है जैसे किसी का थोड़ा सा मजाक उड़ाते हुए कि हाँ, मतलब मजाक मजाक क्या, थोड़ा सा हाँ हंसना। मॉकिंग, मॉकिंग मतलब मजाक उड़ाते हुए हंसने को कहते हैं स्कॉफ्ड। तो वो कहते हैं फॉल अ क्लाइंबर लाइक मी, मेरे जैसा क्लाइंबर। क्लाइंबर मतलब जो आसानी से ऊंची जगहों पे चढ़ जाते हैं लोग, वो एक क्लाइंबर। तो कहते हैं फॉल अ क्लाइंबर लाइक मी। चाइल्ड्स प्ले दिस इज, बच्चों का खेल है। यू वेट एंड सी, देखो। ही गॉट आउट द लैडर फ्रॉम द गार्डन शेड। या गार्डन में शेड जो था वहाँ से वो एक लैडर, लैडर यानी सीढ़ी लेकर आते हैं। इट स्लिप्ड, ही लैंडेड इन द फ्लावर बेड। वो जैसे वो लगा के चढ़ने की कोशिश करते हैं, वो स्लिप हो जाती है सीढ़ी, और वो कहाँ गिरते हैं, फ्लावर बेड यानी कि जो पौधों की क्यारियाँ होती हैं जहाँ पे फ्लावर्स लगाते हैं उसमें गिर जाते हैं। नेवर माइंड सेड डैड, कहते हैं अरे कोई बात नहीं। ब्रशिंग द डर्ट ऑफ हिज हेयर एंड हिज फेस एंड हिज ट्राउजर्स एंड हिज शर्ट। तो ब्रशिंग द डर्ट यानी कि जो मिट्टी उनके कपड़ों पर, फेस पर, बालों पे लग गई, उसको हटाते हुए, ब्रश करते हुए, बॉडी से अपने हटाते, साफ करते हुए कहते हैं कोई बात नहीं, नेवर माइंड होता रहता है। तो ब्रशिंग द डर्ट ऑफ, ये जो वर्ड ऑफ होता है इसका मतलब होता है दूर करना, ऑफ। ठीक, ओके। विल ट्राई प्लान बी, हम प्लान बी ट्राई करेंगे। स्टैंड आउट ऑफ द वे, रास्ते से हटो। मम सेड डोंट फॉल अगेन, ओके, फिर से मत गिर जाना। फॉल अगेन सेड डैड, फनी जोक, अरे बार बार थोड़ी होता है। देन ही स्वंग हिमसेल्फ अप ऑन अ ब्रांच, इट ब्रोक। फिर वो उछल करके एक उन्होंने ब्रांच पकड़ ली, अब की बार वो भी टूट गई। फिर गिर गए, कहाँ गिरे। डैड लैंडेड वॉल अप बैक ऑन द डेक, और वो फिर से गिर गए नीचे। मम सेड स्टॉप इट, यूल ब्रेक योर नेक। कहते हैं कि तुम्हारी गर्दन टूट जाएगी, चोट लग जाएगी, अब बस करो। फिर कहते हैं रबिश सेड डैड, नाउ वील ट्राई प्लान सी। कहता है अरे क्या बकवास है, फिर से कोशिश करेंगे। ईजी एज विंकिंग टू अ क्लाइंबर लाइक मी। ए विंकिंग मतलब जैसे पलक झपकना होता है। कहते हैं इतना आसान है मेरे जैसे क्लाइंबर के लिए इस पेड़ पे चढ़ना, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। देन व्हाट हैपेंड, देन ही क्लाइम्ड अप हाई ऑन द गार्डन वॉल। फिर वो बहुत ऊंचे से, एक वॉल थी ऑन द गार्डन वॉल, गार्डन की जो वॉल थी उस पर चढ़ते हैं। गेस वॉट, ही डिडंट फॉल, और इस बार वो नहीं गिरते हैं। ही गेव अ ग्रेट लीप, जोर से उछले, एंड ही लैंडेड फ्लैट इन द क्रुक ऑफ द ट्री ट्रंक राइट ऑन द कैट। और सीधा वो उछले और उसी जगह पे जा कर के रुके, अटक गए जहाँ पे वो कैट बैठी हुई थी। अब जब उस कैट के एकदम पास में कोई आके बैठ जाएगा तो कैट क्या करेगी, जोर से चिल्लाएगी ना। द कैट गेव अ येल, येल मतलब चिल्लाना, एंड स्प्रैंग टू द ग्राउंड, और उछल के कूद गई
कहाँ? ज़मीन पर. Pleased as Punch to be safe and sound. पंच एक कैरेक्टर है जो हमेशा बहुत खुश रहता है. ठीक है, जैसे पिनोकियो आप लोग जानते हैं, सिंड्रेला जानते हैं, ये सब कैरेक्टर्स हैं ना. इसी तरीके से पंच भी एक कैरेक्टर है जो हमेशा ही खुश रहता है. ठीक, तो वो कह रहे हैं प्लीज्ड एज पंच, पंच की तरह ही खुश खुश वो एकदम ज़मीन पर आ गई. सो इट्स स्माइलिंग एंड स्मर्किंग. अब ज़मीन पे आने के बाद बड़ी खुश है, एक्सप्रेशन दे रही है, स्माइल कर रही है, स्मर्क कर रही है. ठीक, स्मग एज कैन बी, बहुत खुश हैं. बट पुअर ओल्ड डैड्स स्टिल, लेकिन पापा कहाँ है? स्टक अप द ट्री. पापा कहाँ अटके रह गए? ऊपर ही पेड़ पर. ठीक है, तो हाँ, ये हो गए आपके वर्ड मीनिंग्स जो हम सबसे पहले करते हैं. पहला वर्ड है वॉबली, अनस्टेडी. मैंने आपको बताया था, हिलने वाला, अनस्टेबल, अनस्टेडी. फॉर गुडनेस सेक, गुडनेस सेक ऐसे कहते हैं कि एन एक्सक्लेमेशन एक्सप्रेसिंग प्रोटेस्ट. ठीक है, यानी कि एक्सक्लेमेशन है फॉर गुडनेस सेक, भगवान के लिए, ऐसे बोलते हैं ना. स्कॉफ्ड, लाफ्ड मॉकिंगली, मजाक उड़ाते हुए हंसना. चाइल्ड्स प्ले, बच्चों का खेल, यानी कि वेरी इजी टू डू. लैंडेड, वॉलअप, फेल हेविली, यानी कि जोर से, जैसे होता है ना धम्म से गिरे, उसको कहते हैं लैंडेड वॉलअप. प्लीज्ड एज पंच, वेरी प्लीज्ड, बहुत बहुत खुश. सेफ एंड साउंड, अनहर्ट. मेक सेंटेंसेस. Wobbly, I sat on a wobbly chair. Scoffed, the policeman scoffed at the thief who was caught and shedding crocodile tears. ठीक. Child's play, climbing a tree is just a child's play for me. Pleased as punch, safe and sound. इसके sentences आप खुद बनाएंगे. और अब आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर्स पे. तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है why was dad sure he wouldn't fall? Why was dad sure? Dad was sure that he would not fall because he was a good climber. ये तो हमें पता है, he was a good climber, right? Then the next question is, which phrase in the poem expresses dad's confidence best? डैड का कॉन्फिडेंस हमें किस फ्रेज, पोएम में जो छोटी छोटी लाइंस होती हैं ना, इनको फ्रेज बोलते हैं. तो कौन से फ्रेज से पता चलता है कि द फ्रेज easy as winking to a climber like me expresses dad's self confidence best. ठीक है ना. चलिए नेक्स्ट. डिस्क्राइब प्लान ए एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस. कॉन्सिक्वेंसेस मतलब इफेक्ट्स. हुआ क्या? प्लान ए था क्या और उसका रिजल्ट क्या हुआ? प्लान ए वॉज टू क्लाइंब द ट्री with the help of a ladder, although the ladder, that's a ladder, I'm so sorry, there is an edit over here, ladder, slipped and dad fell on the ground. We can also write the ladder. We don't need to write this all the word here. The ladder slipped and dad fell on the ground. ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्लान सी वॉज अ सक्सेस, वॉट वेंट रॉन्ग देन. प्लान सी तो सही था, वो तो पहुंच गए पेड़ पर, फिर गलत क्या हुआ? प्लान सी वॉज अ सक्सेस. डैड रीच द प्लेस वेयर द कैट वॉज स्टक, बट द मोमेंट ही रीच द प्लेस द कैट जम्प्ड ऑन द ग्राउंड. जैसे वो पहुंचे, कैट नीचे आ गई. यही तो हुआ था. ओके, नेक्स्ट इज, the cat was very happy to be on the ground. Pick out the phrase used to express this idea. आपको कैसे पता चलता है कि the cat was happy? क्योंकि the phrase that expresses that the cat was very happy to be on the ground is smiling and smirking. इसी से तो हमें पता चला कि the cat was very happy. Okay, then describe the cat and dad situation in the beginning and at the end of the poem.
In the beginning, the cat was stuck on the tree and Dad was looking at it from the ground. At the end, Dad was stuck on the tree and the cat was free on the ground. यही तो सिचुएशन थी उनकी. Okay, then next question. Why and when did Dad say each of the following? Fall, never mind, funny joke, rubbish. ठीक, कब कब कही उन्होंने ये सब बातें? जैसे fall, as his wife warned him against falling, Dad said fall, showing an expression of confidence that a climber like him can never fall. तो fall कहाँ उन्होंने बोला था? जब उनकी वाइफ ने उनको गिरने के अगेंस्ट वार्न किया था कि कहीं आप गिर मत जाना, तभी तो उन्होंने ये बात कही कि फॉल, मेरे जैसा आदमी कभी भी नहीं. फिर नेवर माइंड, नेवर माइंड कब बोला उन्होंने? एज डैड फेल फ्रॉम द ट्री. नेवर माइंड कब बोला था? जब नीचे गिर गए थे उन्होंने कहा था अरे कोई बात नहीं. ही सेड नेवर माइंड while brushing the dirt off his clothes. Then it is funny joke. As his wife warned him again, he said funny joke again, boasting his climbing skills. Next is rubbish. Dad said this as he was yet again warned by his wife when he fell after trying plan B2. ठीक है ना? रबिश उन्होंने कब बोला? जब उनका प्लान बी फेल हुआ था तो उनकी वाइफ उनको वार्न कर रही थी, तब उन्होंने बोला था रबिश. ठीक है. सो क्वेश्चन 7 डन. लास्ट इज क्वेश्चन नंबर 8. Do you find the poem humorous? Read aloud lines which make you laugh. Yes, the poem is humorous. Lines that make me laugh are. Poem humorous तो है ही है. कौन कौन सी लाइन्स पे हंसी आती है? Then he swung himself up on the branch. It broke. The cat gave a yell and sprang to the ground. ठीक. चलो तो फिर क्वेश्चन आंसर्स भी डन. वर्क फिनिश करेंगे. और आई होप ये पोएम आपको भी उतनी अच्छी लगी होगी जितनी मुझे अच्छी लगी. और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. टेक केयर. बाय बाय.